हेलो। सम ऑफ टू नंबर इज 1000, तो लिखोगे लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर कितना है? एक्स प्लस वाई। कितना दिया हुआ है? 1000 दिया। ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, कहने का मतलब स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है कितना? 256। उसके बाद एक दो तीन, 30। ये देखो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो यहाँ पे दिया हुआ है 256,000। यहाँ पे बेबी फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखा है? तो बोलोगे एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1000 दे रखा है। ये 30 से 30 कैंसिल। यहां से आपका आ गया एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया? 256, 256 सही है। ओरिजिनल इक्वेशन ये बन गया दूसरा इक्वेशन, और ये बन गया पहला इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो कुछ आपको नजर आएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लो। एक्स माइनस वाई ऐड करोगे तो 2x = 1 2 5 6, x = 1 2 5 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से आ जाएगा 628। 628। कोई दिक्कत? जब ये वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा तो आप y भी तो निकाल नहीं सकते हो ना। देन x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1000। तो यहां से y = 1000 माइनस x, 1000 माइनस 628, तो यहां से आ जाएगा 273। एनी डाउट? ध्यान पूर्वक पैटर्न समझिए क्योंकि इन पैटर्न की मुझे जरूरत पड़ेगी अभी जस्ट थोड़ी देर में। डू कमेंट, क्या ये टाइप समझ में आया आपको? नहीं आया? जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हो। स्क्वायर पे लगाइएगा, जहां पे स्क्वायर लिखा हुआ है ना, वहां पे। इतना समझदार हो आप तो। कमेंट कर दिया कीजिए ताकि इससे इंटरेक्शन बनी रहती है क्लास में। मुझे दिखता है यहाँ बच्चा लोग पढ़ रहा है। देखो नीचे वाले तो क्वेश्चन है ही सॉल्व करने के लिए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलोगे सर ऊपर वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला सॉल्व करके बताते हैं। ये वाला, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। कोई नंबर है जो कि कितना है? 2 डिजिट नंबर।
अब कहोगे इसको भाई। टू डिजिट नंबर इज फोर टाइम्स द सम ऑफ डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। ये क्वेश्चंस कैसे बनाओगे? टू डिजिट नंबर इज फोर टाइम्स, तो लिखोगे लेट टू डिजिट नंबर, लेट टू डिजिट नंबर कितना हो जाएगा? कोई भी टू डिजिट नंबर कितना होगा? एक्स वाई, इसी फॉर्म में होगा ना? बोलोगे यस सर। देन जो नंबर होगा उसका अगर एक्सपेंशन करोगे, जैसे कहीं पे 23 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? 2 × 10 + 3। बोलिए। कहीं पे अगर 57 लिखा हुआ है या 53 लिखा हुआ है, 5 × 10 + 3। उसी तरह से कहीं पे एक्स वाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x × 10 + y। तो नंबर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे नंबर हो जाएगा 10x + y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो नंबर है इज मतलब बराबर, फोर टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट। पहला से ही आप नहीं कर लोगे, नंबर कितना हो जाएगा? नंबर अब बच्चा एक्स वाई लिख लेता नहीं, इसका एक्सपेंशन फॉर्म में कितना है तो बोलोगे 10x + y। सम ऑफ डिजिट कितनी का है तो बोलोगे x + y, तो यहां से आ जाएगा 4x + 4y। 10x 4x कितना हो जाएगा? 6x। y ये कितना हो जाएगा? -3y = 0। तो यहां से 3 कॉमन ले लोगे, 2x - y। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2x - y = 0। ठीक है ना? इसी में लिखा हुआ है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। अब ये क्या लिखा हुआ है जी? आगे देखो, ये जो टू डिजिट नंबर है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। डिजिट के कितना है? दो गुना है। नंबर कितना हो गया आपका? नंबर बोलोगे 10x + y। यहाँ पे टू, यहाँ पे क्या लिखोगे? x × y। तो ये हो गया आपका 10x + y = 2xy। कैसे हो? फाइंड द नंबर, two digit number is four times the sum of its digit and twice the product of the digit, twice the product of the digit, x into y। जी ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया, मिस्टेक हो गया। फिर भी बना देते हैं। ठीक। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2x। जहां जहां पे y लिखा हुआ है वहां वहां क्या कर दोगे? 2x। 10x + y की जगह लिखो 2x। यहाँ पे लिखो x की जगह को, y की जगह पे क्या लिखोगे? 2x। तो ये हो जाएगा आपका 12x = 4x²
तो यहां से आ जाएगा ये 12x माइनस 4x² इक्वल टू 0। तो यहां से 4 कॉमन ले लोगे, 4x क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया। 3 माइनस x इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 - x इक्वल टू 0 कर लोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3। 4x इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 0, ये नॉट पॉसिबल। x इक्वल टू 3 आ गया क्लियरली, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू, y का वैल्यू कितना आया था 2x, यानी 2 × 3 कितना 6। हेंस रिक्वायर्ड नंबर, माफ कीजिए इस क्वेश्चन के लिए, XY था, XY कितना हो गया 36। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं ना लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। अपने से हुआ क्या है, क्वेश्चंस का ही गलत सिलेक्शन कर लिया है, ठीक ना। वो वाले क्वेश्चंस का ही गलत सिलेक्शन हो गया था इसीलिए। एक और क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ये तो सभी से बन जाएगा। नीचे वाले क्वेश्चन बना, सम ऑफ टू नंबर इज 105, डिफरेंस कितना है, नहीं बन जाएगा, लल्लू सा क्वेश्चन है ये तो। सम ऑफ टू नंबर यानी x प्लस वाई की कितनी वैल्यू दिया हुआ है 105, डिफरेंस कितनी की है 45। नंबर पूछ रहा है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, यानी 150 का हाफ करोगे कितना हो जाएगा 120, सॉरी सॉरी 75 ना। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और 2 से डिवाइड, 0 हो गया 6 हो गया यानी 30। ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चंस को। तुम देखे x इक्वल टू 75, 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर। PYQ बनाने से कितना कॉन्फिडेंस आता है देखो, गुड गुड क्वेश्चंस आर देयर। PYQ क्वेश्चन से ऐसा लगेगा ना, ताकि आप स्टार्टिंग से ही एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। देखो ये वाले क्वेश्चंस के बारे में कुछ बोलना है जी, बताओ तो। डे 1 में ही कराया गया, डे 1, स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप, पहला क्लास ही इसी का था। ओ दिस इज व्हाट मैथ्स प्रिय इज नोन। सभी से बन जाएगा, देखो यहाँ पे 62 है तो यहाँ 62, 43 है तो 43, दोनों को एक बार ऐड करेंगे बन जाएगा। अभी अपने लोग को ये बनाना है, ठीक। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12, ठीक ना। लिखोगे लेट नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, नंबर भी x5,
सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट कितना हो गया जी? 12। यानी x प्लस वाई की क्या वैल्यू रह जाएगी? 12। x का वैल्यू के बाद y का वैल्यू। नहीं 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 बाबू, आप जो बता रहे हो ना, वो तो जनरल मेथड हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन है स्पेशल टाइप। देख रहे हो स्पेशल टाइप? आप D1 का वीडियो लेक्चर का मैं लिंक भेज दूंगा, वो देख लेना, ठीक ना? आप जैसे बता रहे हो वैसे तो बना ही सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन एग्जामिनर देता है ना, उस मेथड के लिए नहीं देता है। तो आपके पास जो भी मेथड है उसमें कुछ कहीं ना कहीं कमियां हैं, इसीलिए ना दूसरा मेथड यूज करते हैं। हाँ सर, देखे हैं तभी डाउट है। ओके ओके। इससे क्या होता है, स्पेशल टाइप का है तो टाइम भी कम लगता है और बन भी जाता है। पीने के लिए इंसान तो जहर भी पी ले, इसका ये मतलब नहीं थोड़ी जहर पी के ही प्यास बुझाना है। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल, 7 टाइम्स नंबर इज इक्वल 4 टाइम्स रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर के बारे में क्या जानकारी है? जैसे अगर कोई नंबर 27 लिखा हुआ है, तो 27 इन इक्वल टू कितना होता है? 2 × 10 + 7। अगर यही नंबर 72 लिखा हुआ है, मतलब 7 × 10 प्लस, बचपन में कैसे सीखते थे? एक्सपेंडेड फॉर्म। याद आया सभी को? 8 क्लास में भी पढ़ना था, प्लेइंग विथ नंबर में। नंबर कितना है? XY। XY की जगह पे क्या लिखोगे? 10x + y। अगर इसी को आप रिवर्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10y + x। पहले नंबर XY था तो इसका हो जाएगा 10x + y। अब हो गया YX, इसका हो जाएगा 10y + x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 70x + 7y = 40y + 4x। एक्स वाले को एक तरफ कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? बोलोगे 66x। इसको एक तरफ कर लीजिए तो बोलोगे कितना हो जाएगा? 33y = कितना? 0। देखो 70x में से 4x माइनस करोगे तो 66 बन जाएगा। 7y - 40 करोगे तो 33 हो जाएगा। ठीक ना? 33 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2x - y = 0। दोनों में से 33 कॉमन ले लोगे तो इसको और एक स्टेप आगे लिखोगे तो 2x - y का वैल्यू कितना? 0। x + y कितना हो गया? 12। 2x - y, ये वैल्यू क्या रह जाएगी? 0। यही है ना? अब आप नहीं देख सकते हो, दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x = कितना? 12। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू रह जाएगी? 4। अगर x की वैल्यू 4 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई? 4, तो यहाँ से y का वैल्यू नहीं आ जाएगा? 12 - x तो कितना? 12 - 4, 12 = 8। क्लियरली? रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया? XY = 4 × 8। वो देखिए, फिर समझिए और फिर मुझे बताइए। लास्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, लास्ट स्लाइड भी कर देते हैं।
भूल दो ना जरा, दिल में है जो खुदा, मैं किसी से 4 into 8 30। 4 into 8 32 होता है, 48 नहीं, 4 into 8। कहाँ पे लिख लिख दिया जी मैं? 4 into 8। ओ बालिका हेलो। इसका मतलब आप तो 24 को 8 कर दोगे। ये एक्स वाई नंबर है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक्स क्या है? यू, टेंस डिजिट। ये क्या है? यूनिट डिजिट। सॉरी बोलोगे वो भी माफ नहीं होगा। सुनो इधर। ये एक्स वाई का मतलब ये नहीं है एक्स इंटू वाई, ये नहीं है, नॉट। जैसे आप अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 48, 48 नंबर लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब 4 into 8 होता है? बताओ। हम सॉरी नहीं बोलेंगे भाई, सॉरी नहीं बोलिएगा तो सॉरी का अचार बनाओगे क्या? ठीक ना? एक्चुअली में 48 का मतलब होता है 4 into 10 + 8। ये सही है, ऊपर वाला ये गलत है। समझ में आया? आपको पहले बताना चाहिए था ना। लो भाई, ये भी मेरी गलती। चलिए, समझ तो आ गया ना, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑन एज। एज पे बेस्ड प्रॉब्लम सीबीएसई में खूब पूछता है। सीबीएसई का फेवरेट टाइप। हाँ बोलिए बालक, कुछ बोल रहे हो राजवीर? सर यहाँ 33 कहाँ गया? कैन यू एक्सप्लेन? 33 कहाँ है जी? कौन से क्वेश्चन में जी? लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड 33। मुझे तो कहीं लास्ट स्लाइड में 33 नहीं लिखा हुआ है। वहीं पे सर। ये 33 ये वाला ना? अजी वो डिवाइड हो गया दूसरी तरफ जाके। अबे भाई साहब। अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ अच्छा से आगे, अगले स्लाइड में। यहां से 33 कॉमन आया। 33 हो गया 2x - y = 0। तो यहां से आ गया 2x - y, 0/33 कितना? 0। अब समझ में आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, इसी को बोलते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है ना? आपकी जितना गलतियां होगी वो सब मुझे बताते जाओगे, जिसको बोलते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस। अगली बार से ये बच्चा को गलती में होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि ये चीजों को मैं पहले ही बता दूंगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट के मन में सोच रहा हो। एज वाले क्वेश्चंस मैं एक करा दे रहा हूँ, ठीक ना?
एज वाला क्वेश्चन कहाँ गया? हम्म, ये कोशिश कीजिए बनाने का। ये भी सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन। 5 ईयर एगो। आप कोई भी बात करो, 5 साल पहले, 5 साल बाद, हमेशा जो आप लेट करोगे ना, ऑलवेज लेट प्रेजेंटेज। यहाँ पे पूछे नहीं पूछे, हमेशा कौन सा एज मानोगे? प्रेजेंटेज। ये कितना? एक्स। प्रेजेंट एज ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा? वाई। 5 ईयर एगो, यहाँ पे लिखोगे 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। एज ऑफ ए की एज क्या हो जाएगी? x-5। एज ऑफ बी, कितना आसानी से धीरे धीरे सीख लोगे, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए वाज थ्राइस एज ओल्ड। ए वाज थ्राइस, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। तो ए के जगह पे क्या लिखोगे? बोलोगे सर x-5 लिखूंगा। बी के जगह पे क्या लिखोगे? y-5 लिखूंगा। अब इसको सॉल्व कर देना। x-5 हो गया, और यहां से हो गया 3y-15। ये हो गया x-3y इक्वल टू -15 + 5। ये कितना हो जाएगा? x-3y इक्वल टू -10। आप घबराना मत, सर ये माइनस में हो गया, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नहीं घबराना नहीं। अब देखो 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर। लेटर में ये तो दूसरा वाला लेटर लिखा गया। 10 ईयर लेटर, एज ऑफ ए, 10 साल बाद कितना हो जाएगा? x+10। एज ऑफ बी, y+10। कुछ कमेंट आया? फिर से बता दीजिए प्लीज स्टार्टिंग से। देखो इसके लिए एक ही छोटा कॉन्सेप्ट, ठीक ना। कॉन्सेप्ट, हमेशा, हमेशा प्रेजेंट में रहो। हमेशा प्रेजेंट एज को मानो। हमेशा प्रेजेंट एज को ही मानो, ठीक ना। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 5 ईयर एगो, एगो कहने का मतलब 5 साल बाद, कुछ भी हो हमेशा परसेंटेज में मानिए। ईयर लिख दीजिए, क्योंकि उम्र हमेशा ईयर में ही काम करना है, दिन में नहीं। ए वाज, ए, एज ऑफ ए लिखा हुआ है। पहले 5 ईयर एगो निकाल लोगे, ये निकालने के बाद इक्वेशन, ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, मतलब ए जो है ना बी से कितना है? 3 गुना है, तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या दिक्कत? 10 ईयर लेटर, ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ए का है ना ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, यही है ना जी। ए, ए शैल बी होगा ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसको आगे लिखो। ए के जगह पे क्या लिखोगे? x+10। बी के जगह पे क्या लिखोगे? y+10।
यहाँ पे हो जाएगा ये x+10, ये हो जाएगा 2y+20। ये कितना हो जाएगा? 10। दो इक्वेशन अपने को मिल गया, मिला या नहीं मिला मित्रों? x-3y, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। पहला है x-3y इक्वल टू -10। दूसरा x-2y इक्वल टू 10। दोनों में आप देखोगे इलिमिनेशन मेथड बेहतर काम करेगा। माइनस कर दीजिए। दिल में हो तुम, यहाँ हो जाएगा -y इक्वल टू माइनस का 20, y इक्वल टू कितना? 20। यस सर, नाउ इक्वेट, बिल्कुल सही बता रहे हो। y इक्वल टू 20 हो गया, देयर फोर x इक्वल टू 10+2y। किसी एक इक्वेशन से अपना लोग वैल्यू निकाल लेंगे। 10+40 यानी कितना? 50 ईयर्स। यूं ही बेवजह मैं किसी को रुलाता नहीं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आता वो मैं कराता ही नहीं। ये क्वेश्चन देखिए। Age of father is twice the sum of age of his two children. After 20 years, his age will be equal to the sum of the ages of his children. Find the percentage of father. देखो, let present age of father, फादर का परसेंटेज, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? बोलोगे x ईयर। The age of father is twice the sum of the ages of two children. Sum of age of two children. Two children मतलब दूगो बउआ। अपने को दो ही वेरिएबल में पढ़े हैं ना सर। आज के लिए इतना ही बस, ये लास्ट है, ठीक ना। इसमें दूगो बउआ का इस तरह से फोटो बना दोगे। इसको एज कितना है? y। इसका दो टाइप है तो वो कल बता देंगे, बस जल्दी कर देते हैं। ये दो बउआ का जो फोटो बनाया है ना, ये थोड़ा देर में बहुत मदद करेगा। द एज ऑफ द फादर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ टू चिल्ड्रन। ये हो गया, यानी x-2y इक्वल टू कितना? 0। आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, ठीक ना। फादर का एज क्या हो जाएगा जी? फादर का एज 20 साल बाद बोलोगे x+20, सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रेन।
इसमें कितना होगा, कोई लोग बता सकते हो? किन से पूछे, किन से पूछे? ब्रिजेश कमेंट सेक्शन में बताओ तो बालक। ब्रिजेश कमेंट सेक्शन में बताइए, सम ऑफ द एज ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिखूं? होली मिशन? नहीं 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 नहीं, ये जो है ना वो दो बउआ का उम्र का, ये है देखो सम ऑफ द, ये सम ही है 2y। ऐसा नहीं है एक बउआ का है y दूसरा का है y, ऐसा नहीं है, दोनों को ऐड करने के बाद है 2y। ठीक ना? दोनों का एज का सम। होली मिशन आप बताओ तो। साक्षी आप बताओ। जा पते नहीं है। राजवीर आप बता सकते हो, थोड़ा ध्यान लगाओ। यहाँ पे जो हमने दो फोटो बनाया है, टुकुर टुकुर जो देख रहा है, मतलब ये भी 20 साल बढ़ेगा और ये भी 20 साल बढ़ेगा। ठीक ना? तो टोटल कितना साल बढ़ेगा दोनों बउआ मिलके? 40 साल। इसीलिए बोला जाता है पीवाई की क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो जो बउआ का फोटो, दोनों बउआ बढ़ेगा ना जी। ऐसा तो एक बउआ उसे वहीं पे छूट गया। आफ्टर हिज एज विल बी इक्वल। भाई साहब, फादर का एज ना, बाबूजी का एज कितना है? x + 20 इज इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, इस तरह से। तो यहां से, यहां से, यहां से, यहां से कितना हो जाएगा? x - y = 20। तो एक इक्वेशन हो गया x - 2y = 0। एक हो गया x - y = 20। गलती कर दी है क्या जी? कोई कोई लड़का सोचता है हाँ गलती हो गया। देखो माइनस कर लेते हैं, तो ये अपना हो जाएगा -y = माइनस का 20, तो y = कितना? 20। क्या ये सन का एज है? नहीं, दोनों बउआ है ना, दोनों बउआ उसका एज जोड़ है। ये हो गया। और इसका, दोनों का जब सम कर दोगे ना, एज, एज का सम कितना है? 20। ये तो पूछा ही नहीं है। नाउ एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, x = कितना? 2y। यानी बाबूजी का उम्र कितना है? 40 साल। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप को बोलते हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ बाबूजी। ऐसा नहीं ये क्वेश्चन मैं पहले से बनाया हुआ था, अभी मैं पढ़ रहा हूं, अभी आपके साथ ही बनाया। दोनों का जब, अजी सुनो सुनो सुनो, साहिल सन्नी सुनो, दोनों का जन्म एक ही दिन नहीं हुआ है। हो सकता है एक, एक का एज होगा 12 साल, एक का एज होगा 10 8 साल, इस तरह से। ठीक ना? एक का एज हो सकता है 15 साल, दूसरा का हो सकता है 5 साल। एक ही दिन अगर जन्म ले लेता तो 10 10 साल हो जाता ना जुड़वा बउआ। ये जुड़वा बउआ का कॉन्सेप्ट नहीं है, बायोलॉजी नहीं है जी। x x y y। बताओ तो, मैथ्स वाले टीचर से बायो पढ़ रहा है ये। ठीक ना? अब
एक और कमेंट आ गया जी। एक बच्चा का ये कमेंट, बायोलॉजी प्रिय। कमिंग सून। ना नहीं, मिटा देते हैं ना तो फिर बोलेगा कौन। रहने दो। कोलैब करना होगा ना किन्हीं से, कोई टीचर हैं जिनसे कोलैब किया जाए। प्रिया मैम। कोई टीचर है जी जिनसे कोलैब किया जाए बायो के लिए। है हिंदी ना, जी। रिया मैम। बात किया मैं। कोलेब्रेशन एट नेक्स्ट लेवल। रिया मिस। ये कौन है जी, रिया मिस? ठीक है, आगे का कॉन्सेप्ट आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। और सारा भी इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है अपने लोग को। ठीक, तो एक दिन में दो ही रहने देते हैं। ओके। स्कूल पे जो होमवर्क मिलता है उसको अच्छे से बनाइए। हम जितना क्वेश्चंस पीवाईक्यू करा देते हैं आपको इतना आना चाहिए बस। ठीक ना, इसी को डेली रिवाइज कर लेना है। मोर देन इनफ। ओके। ओके बाय, गुड नाइट। कल सैटरडे है तो सैटरडे, सॉरी कल संडे है जी। कल संडे को मस्त क्लास बंद रखते हैं। ठीक। मिलते हैं मंडे से। तब तक के लिए ओके बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जी। रिया मैम बायो। हम मैथ्स के किंग प्रिय हैं, तो बायो की क्वीन। गुड बाय डियर एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।